राधे राधे सभी को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनवर्ड में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे एक्स आर्मी जनरल MM नरवणे जी की बुक 4 स्टार ऑफ माई डेस्टिनी, जिस पर संसद में आजकल हंगामा चल रहा है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे इस बुक के विवाद के कारण क्या हैं और पार्लियामेंट में इस बुक को लेकर हंगामा क्यों हुआ, ये बुक अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुई और ये बुक किस इंसिडेंट पे बेस्ड है जो इसमें इतना विवाद हो रहा है। सबसे पहले जानेंगे विवाद का कारण। ये बुक अभी तक ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है क्योंकि इसे डिफेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। हाल ही में लोकसभा में बजट सेशन के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी इस बुक के कुछ अलग पार्ट जो कि किसी मैगजीन में छपे हुए थे पढ़कर गवर्नमेंट की बॉर्डर पॉलिसी को लेकर कुछ क्वेश्चन उठाए, पर लोकसभा स्पीकर और गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर इस बुक पर ये लॉजिक दे रहे थे कि ये बुक अनपब्लिश्ड है और इसे पार्लियामेंट में पढ़ना पार्लियामेंट के रूल के अगेंस्ट है। अगर हम पार्लियामेंट के रूल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल 349 किसी भी अनपब्लिश्ड और इनऑथेंटिक बुक को पार्लियामेंट में कोट नहीं कर सकते। यही कारण था कि पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। अब हम जानेंगे कि अभी तक ये बुक पब्लिश क्यों नहीं हुई। इस बुक के पब्लिकेशन में रोक की वजह यह है कि इसमें ऐसे सेंसिटिव मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड डिस्क्रिप्शन है जिसका गवर्नमेंट रिव्यू नेसेसरी माना जाता है, तो यही कारण है कि अभी तक ये बुक पब्लिश नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बुक 4 स्टार ऑफ डिग्निटी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसों में दिख रही थी, अब वहाँ भी ये बुक अवेलेबल नहीं है। इससे सस्पिशन और इंक्रीज हो गया है और यही आज कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है। अभी तक ये बुक ऑफिशियली बैन नहीं हुई है, बस पब्लिकेशन की मंजूरी पेंडिंग पड़ी है। अब हम जानेंगे कि ये बुक किस इंसिडेंट पर बेस्ड है जिससे इतना बड़ा बवाल आज देश में हो रहा है। इस बुक में मिस्टर नरवणे ने 2020 के ईस्ट लद्दाख में चीन के हालातों को डिस्क्राइब किया है, जिसमें 31 अगस्त की रात को मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू नरवणे जी, उस रात चीन के ट्रूप्स और टैंक रेचिन ला पास के पास बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहे थे। उन्होंने तुरंत डिफेंस मिनिस्ट्री में बात की। PM और डिफेंस मिनिस्टर की ओर से फाइनली जवाब में कहा गया जो उचित समझे वो करो, यानी मिलिट्री डिसीजन खुद लेने को कहा गया। इसी बात को लेकर अपोजिशन आज बीजेपी गवर्नमेंट पर सवाल कर रही है। उनका मानना है कि आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सब आर्मी पर थोप दिया। ये सरकार की लापरवाही दिखाती है और यही वो पार्ट है जो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट के डिसीजन प्रोसेस पर सवाल उठाता है। अकॉर्डिंग टू अपोजिशन, नरवणे जी ने अपनी बुक में ये भी लिखा है कि जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा तो गवर्नमेंट और आर्मी के बीच डिसीजन कैसे लिए गए और किन चैलेंजेस को फेस किया गया। अगर हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो नरवणे जी ने अभी तक अपनी पुस्तक के इन अंशों पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन इस विवाद में सिविल मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी पर बहस छेड़ दी है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुद्दा बन गया है। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching. Like, comment and subscribe World Lens.